नमस्कार दोस्तों। जय सीताराम, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपकी किस्मत में बड़ा खेल होने जा रहा है जो आज से पहले आप कभी सोचे तक भी नहीं होंगे। या यूं कहा जाए तो किस्मत में अब बड़ी ठोकर लगने वाला है, यानी कि लाख मुसीबतों से अब आपको गुजरना पड़ेगा। यह एक बुरी घटना का संकेत है। जो आज की इस वीडियो को नहीं देखा उसकी किस्मत में बड़ी घटना होगी। सच जानकर रोने लगोगे, क्योंकि अब खबर ही ऐसा निकल कर आया है और यह कोई छोटी सी खबर नहीं है। अगर ऐसी मुसीबत से इस बार बच पाए तो किस्मत में बड़ी ठोकर लगने वाला है और फिर आपकी जिंदगी मुसीबत का पहाड़ बन जाएगा। एक प्रकार से कहे तो तुम्हारा किस्मत जिस रास्ते पर चल रहा है वह रास्ता आपकी तकदीर में नहीं लिखा है, जिनके चलते अब तुम्हें बड़ा सबक मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए पर लालच कभी मत करना, वरना ना घर के रहोगे और ना घाट के रहोगे। और आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपके हाथों से लालच हो चुका है और इसी लालच के कारण तुम्हारा किस्मत ने उसे रास्ते को चुन लिया है जो रास्ते में सिर्फ और सिर्फ कांटे ही पड़े होते हैं और वहां से गुजरने वाले लोग बहुत ही पछताते हैं। वैसे तो समझदार इंसान को इशारा ही काफी है, पर अब समझदार इंसान भी हमारे बातों को सुनकर आश्चर्यजनक हो जाएंगे और कोई ना कोई तो जरूर सोच रहा होगा कि मैं लालच कब। तो आप लोग इतना भी परेशान मत हो, क्योंकि हमारे भी विधाता का भेजा गया वरदान में बड़ा ही ताकत होते हैं और वह जो भी करते हैं सबके भलाई के लिए ही करते हैं। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, वह अपने प्यारे भक्तों को कुछ गलत करने ही नहीं देते हैं और ना ही उनके साथ गलत होने देते हैं। जब किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उस इंसान को हमारे प्रभु वरदान भी जरूर देते हैं। और अगर विश्वास नहीं होता तो आज देख लो कि आपके लिए क्या संदेश आया है। आपके जीवन से जो भूल हो रहा था वह चाहे जानबूझकर हो रहा था या फिर आप अनजाने से भी कर रहे थे, पर इनका सच्चाई निकाल कर आ गया है और आपकी किस्मत को एक सबक सिखाने वाला ठोकर भी लगने वाला है। और उनसे आप लोग बुरा भी मत मानिएगा। कभी कभी हमें ठोकर लगता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है और हो सके तो अब आपकी भी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी उन्हीं के ऊपर अपनी नजरें खोलकर रखते हैं जो इंसान इस दुनिया का सबसे बेस्ट होता है। और वैसे तो राशि के सभी जातक बेस्ट हैं, पर अचानक से आप थोड़ी अनदेखा कर रहे हो। आपको मालूम नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है दोस्तों, जो तुम्हारे तकदीर में नहीं लिखा है, फिर भी वह आपके साथ हो रहा है। देखिए, मानो या ना मानो यह तो आपकी मर्जी है, पर अब हमें मालूम चला है कि दोस्तों, तुम्हारे साथ जो इंसान ज्यादा टाइम बिताते हैं और जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, सलाह देते हैं, तो उन्हीं के चलते आप लोग गलत रास्ते पर चल रहे हो। बहुत बार तो आपको इन बातों का अनुभव हो चुका है, पर आप उन इंसान पर शक नहीं कर रहे हो, क्योंकि वह आपके करीबी है और इन्हीं के चलते वह भी तुम्हारे साथ खेल बहुत दिनों से खेल रहा है। इनका भनक भी तुम्हें नहीं चला है। मानो तो उसने आपकी आंखों पर ऐसा जादू कर दिया है कि सच आप देख ही नहीं पा रहे हैं और वह जो कह रहा है आप वही कर रहे हो, जिनके कारण से तुम्हारे कर्म में सारा दोष लिखा जा रहा है और आपका सुख चयन भी शायद कम हो गया होगा, क्योंकि इन्हीं के कारण तो इतना कुछ आपकी जिंदगी में घटना हो रहा है, पर अब नहीं होगा। जी हां, क्योंकि समय आ चुका है। असलियत देखने को तब देख लो। और दोस्तों, तुरंत के तुरंत जिसकी बातों में आप चल रहे हो तो वह रास्ता को बदलो, क्योंकि अभी भी मौका है। अगर आपने अपने दिल का नहीं सुना तो हमें लगता है कि आपको अपने सुखों से हाथ धोना पड़ जाएगा और बाद में किसी से अपना दुख सुना भी नहीं पाओगे। और यह आने वाले अगले 48 घंटे में हमारे स्वयं भोलेनाथ जी अपने फर्ज के मुताबिक आपका मदद कर रहे हैं। तो हमारे भोलेनाथ जी का मजाक मत बनाइएगा, क्योंकि वह सच में कभी भी आप लोगों को रोते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तभी तो इतना सुंदर घटना वह करने के लिए आए हैं और अब उतना घबराना भी नहीं है। देखिए, कभी कभी हमें बातों से भी सबक मिल जाता है और हो सके तो हमें लगता है कि अब आप लोग संभल कर भी रहेंगे और आपसे हमें बहुत उम्मीद भी है।
क्योंकि आप इस कलयुग में सबसे अलग हैं और किसी का मजाक बनाना तुम्हें आता ही नहीं है, किसी का दिल दुखाना आपको आता ही नहीं है। और इसीलिए अब भोलेनाथ आपकी हर मुसीबत में, हर रास्ते में मदद करेंगे, हर मुसीबत में साथ खड़े रहेंगे। इसलिए अब आप हर चिताओं को भोलेनाथ के ऊपर रख दो और चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि हर चिताओं की शांति देने वाला भोलेनाथ तुम्हारे पक्ष में हो चुके हैं। अब बस आप अपने जीवन में 2-3 गलतियों से हमेशा दूरी बना लो। 2-3 गलतियों को हमेशा ना करें, फिर देखना भोलेनाथ की कृपा से आपका उजड़ा हुआ संसार भी बदल जाएगा। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस तरह का जानकारी निर्माण करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। फिर उसके बाद इस तरह की जानकारी हम आप सभी के लिए निर्मित करते हैं। उससे पहले जो भी अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। भोलेनाथ की कृपा से आपकी हर काम बन जाएगा, आपकी बिगड़ी बन जाएगा, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से भोलेनाथ आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ आपके पक्ष में है, आपकी हर स्थितियों में खड़े रहते हैं। पर आपकी यह 3 कमजोरी, 3 सबसे बड़ी गलतियां तुम्हें कमजोर बना रही हैं। और यह 3 गलतियों की वजह से भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहे हैं। जब इनके बारे में आप सुनेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। हम जानते हैं कि जीवन में हर इंसान खूब मेहनत के साथ प्रयास करते हैं, जितना हो सके उतना अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए अपने दुख को सहते हैं। लेकिन यह आपकी खुद की मजबूरी है जो आप अभी परेशानियों से लड़ रहे हैं, वरना आज आप जीवन में हर खुशियों का आनंद उठा लिए होते। भोलेनाथ वैसे तो किसी की आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करती, और यहां तक आपकी भी आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, यह भी आंसू देखकर भगवान को शांति नहीं मिल रही है। पर आपकी कुछ मजबूरियां हैं जो आपको बार बार भोलेनाथ को आपसे अलग कर रहे हैं, और आपके जीवन में इतनी ठोकर खाना पड़ता है। वह क्या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या बड़ी गलतियां हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप लालच को हमेशा के लिए दूर कर दो। जी हां, आपके अंदर बहुत लालच है। आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में लालच करते हैं, पर यह लालच कई बार आपको इस दुनिया ने गिराया है। कई अपने लोगों ने कई बार आपको बड़े बड़े अवसर देकर, बड़े बड़े लालच देकर आपको परेशान किया है। इंसानों की यही प्रवृत्ति कहीं ना कहीं दिल से कमजोर बना देते हैं और गलत रास्ते में ले जाते हैं। जब कोई इंसान गलत रास्ते को चुन ले और गलत काम करने लगे तो ऐसे इंसान से खुद भोलेनाथ दूरियां बनाने लगती है। और कुछ दिन से भोलेनाथ की एक छोटी सी भी कृपा आपके ऊपर नहीं हुआ है और दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है। पर इसका कारण आपको अभी तक पता नहीं है। पर इसकी कारण आपका सबसे बड़ी यही है कि आप लक्ष्य में गलत लोगों की सहारा लेती है। पर अब सावधान हो जाए। अब दूसरी सबसे बड़ी आपकी कमजोरी और गलतियां हैं कि आप अक्सर जब कोई पीड़ित इंसान होते हैं, जब कोई जानवर पीड़ित होते हैं, तो ऐसे में इनका साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, इनके साथ आप अत्याचार करते हैं, जबकि आपको पीड़ित इंसानों के साथ ना ही ऐसी स्थिति में करना चाहिए और ना ही किसी जानवरों के साथ ऐसे करना चाहिए। लेकिन आप अक्सर जब कोई परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं, तो ऐसे में उन्हें और ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्रभु हमारी इन सभी आदतों को भी देख रहे होते हैं? हम अगर किसी पीड़ित इंसानों को मदद करने के अलावा उनसे न्याय करते हैं, परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक दिन समय ऐसा आता है जब हमें भी वैसा ही तड़पना पड़ता है। हमें वैसा ही तड़पना पड़ता है, फिर भी भगवान हमारी रक्षा नहीं करती। तो यह आदत को हमेशा के लिए आप दूर कर दें। और तीसरी सबसे बड़ी बुरी आदत एवं गलतियां आपकी यही है
जब आप अपने घरों में कोई देवी देवताओं की तस्वीर रखते हैं तो ऐसा तस्वीर रखते हैं जब कोई गिफ्ट में दिया हुआ होता है। देखिए, हमें अपने घर में खुद से खरीद कर देवी देवताओं का तस्वीर रखनी चाहिए। पर आपने तो जब किसी दोस्तों में गिफ्ट मिलता है तो ऐसे फोटो को फ्री में लाकर अपने घर में लगा देते हैं, यानी कि RS5 RS10 का कंजूस आप बन जाते हैं और 5 RS10 के लिए आप दूसरे से फोटो लेकर घर में लगा देते हैं, जबकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह निर्धारित किया गया है। इन बातों का वर्णन किया गया है कि जब हम देवी देवताओं का तस्वीर किसी दूसरे का घर से लाते हैं या फिर किसी के दिए हुए घर में रखते हैं तो वह हमारे घर में शांति नहीं बल्कि आज शांति का ऊर्जा फैला रहे होते हैं और हमारे घर में देवताओं की पूर्ण कृपा नहीं होती। इसलिए आज तक आपके घर में हम देख रहे हैं कि सब कुछ आप सही कर रहे हैं, फिर भी आपकी मनोकामनाएं जैसे कि तैसी है पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो अब आपको उन्हें गलतियों को सुधारना है। अक्सर आप देवी देवताओं की पूजा पाठ जाप करते हैं, तो ऐसे में हमें मेहनत की कमाई के पैसे से हमें पूजा पाठ घर में करनी चाहिए। कई लोग होते हैं जब किसी से उधार लेकर, कर्ज लेकर या फिर गलत काम करके वह पैसे पूजा पाठ में खर्च करते हैं, आरती में लगाते हैं, पर यह करने से हमारा पुण्य बढ़ता नहीं है बल्कि और घट जाता है और फिर उसकी उल्टी परिणाम हमें जीवन में कई समस्याओं का कारण बनती है। दोस्तों, यह थी आपकी कुछ गलत आदतें और कुछ गलतियां जिससे आप अपने जीवन में आज तक सुख चैन से जी नहीं पा रहे हैं और इसका मुख्य कारण है कि यही सब आपकी गलतियां हैं। अब मैं बात करूंगा एक बेहद ही शक्तिशाली देवता भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी संपूर्ण जीवन बदलने का सुनिश्चित हो चुका है कि आपकी जीवन की हर कठिनाइयों से तुम्हें छुटकारा मिलेगी, क्योंकि आज तक तो आप कठिनाइयों से ही गुजर रहे थे। आज तक तो आप अपने जीवन में अपने मेहनत के अनुसार कोई बदलाव नहीं कर पा रहे थे, कोई खुशियां प्राप्त नहीं कर पाए रहे थे। पर आज भोलेनाथ की कृपा से एक ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होगी जब आप खुद व खुद महसूस करने वाले हैं कि अब हमारा जीवन पहले से कहीं ना कहीं बेहतर हो रहे हैं। कई बार हमें जीवन में बहुत ज्यादा रोना पड़ता है, कई बार हमारी किस्मत हमें बहुत ज्यादा रुलाते हैं, लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि तुम्हें तुम्हारा किस्मत बहुत ज्यादा रुला रहे हैं, अभी भी रुला रहे हैं, लेकिन अब समय आ रहे हैं कि जितना आपको अपनी किस्मत ने रुलाया है, जितना एक दूसरे ने आपको आज तक धोखा दिया है, एक दूसरे इंसानों ने आपको मदद करने के अलावा ठेस पहुंचाया है, अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। यहां तक कि बहुत लोग जो आपके मुंह के सामने मीठी मीठी बातें कर रही थी, वे लोग भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, आपको बर्बाद करने की सोचा है। पर अब भगवान की उल्टी लाठी उनके ऊपर ही पड़ने वाले हैं जो एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते थे। इसलिए अब आपको डरना नहीं है। हम जानते हैं कि अपने लोगों ने भी आपकी खुशियों को छीन रहा है, आपके चेहरे पर उदासी लाया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने आपकी कुछ अंदर की गुण को देखकर, आपकी जीवन की अच्छाइयों को देखकर अब आपके ऊपर ऐसी घटना करेगी। क्या आपके सारे दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी? आपने जिन लोगों के लिए अपनी खुशियां निछावर की, ऐसे लोगों ने भी आपका साथ वक्त पर नहीं दिया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कोई आपकी मुसीबत में साथ खड़े रहे या फिर ना रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ, अन्य सभी देवी देवता आपकी मुसीबत में जरूर साथ खड़े रहेंगे। लेकिन उन लोगों को आप बहुत बड़ा जोरदार झटका लगने वाले हैं जिनको आप समय पर मदद किया, लेकिन आपको समय पर मदद नहीं किया, उनको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। आज तक भले आपको किसी ने रुलाया, आपकी किस्मत ने भी बहुत ज्यादा रुलाया, लेकिन इतना तो जरूर है कि आपका कर्म अच्छा है, आपकी स्वभाव अच्छा है, आपकी अंदर की हर गुण अच्छा है, और यही अच्छाई की वजह से
अब भगवान तुम्हारी हर मुसीबत में साथ खड़े रहेंगे। हम जानते हैं कि आपका किस्मत तुम्हें बहुत ज्यादा रुलाया है और अभी भी रुला रही है, और बहुत सारे लोगों ने भी आपको समय पर मदद करने की बातें तो कर देते हैं, लेकिन मदद नहीं करते। पर इसकी परवाह आप ना करें। आपका जो अच्छे कर्म पिछले जन्मों का है, वह आपके लिए और आपकी किस्मत के लिए एक नए दरवाजा खोल रहे हैं। जिन इंसानों के अच्छे कर्म होने के नाते भी खुशियां नहीं मिल रहे होते हैं, ऐसे इंसान को अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारा धैर्य ही हमारे सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। इसलिए विश्वास को भगवान की प्रति टूटने मत दीजिए और मेहनत को जारी रखिए, क्योंकि मेहनत का फल कभी इंसानों को निराश नहीं करते। एक न एक दिन इंसानों की मेहनत उनके लिए खुशियां जरूर लेकर आते हैं। इसलिए हमें किस बात की चिंता करना चाहिए? हमें कर्मों का फल की चिंता नहीं करना चाहिए, आना चाहिए। हमें इस बात का चिंता होना चाहिए कि हम अपने जीवन में कोई गलत काम ना कर दें, किसी का दिल दुख न जाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें तब अकेले छोड़कर चले जाते हैं जब हम अच्छे कर्म करने के नाते किसी का दिल को दुखा देते हैं, किसी का चेहरे की खुशियों को गायब कर देते हैं, किसी को रुला देते हैं। ऐसे करने पर प्रभु भी हमारी कर्मों का फल हमें नहीं देता और हम अपने कर्मों से हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं। कई बार जीवन में आपको जब कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिला है और ना ही पिछले किए गए कर्मों का फल मिला है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही होगा कि आप कम तो अच्छे कर रहे हैं, पर जाने अनजाने में आप लोगों के प्रति गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। किसी के चेहरे की खुशी को गायब कर रहे हैं, किसी को नाकार रहे हैं, और यही भावनाएं हमें बार बार जीवन में रुलाते हैं। पर याद रखना, मैं अब आपकी हृदय को पढ़ लिया हूं कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, और अब आप जीवन में हर कार्यों को सोच विचार के साथ करेंगे और जीवन में अपनी कड़ी से कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि किस्मत ने आपको बहुत बार लात मारे हैं, और कई बार किस्मत ने आपको रुलाया भी। कई बार आपके चेहरे की खुशी को छीन ली है, लेकिन अब आपकी किस्मत में 4 चांद लगने जा रहे हैं, क्योंकि एक देवता आपके भाग्य एवं किस्मत को बदलने जा रहा है। आपकी किस्मत के लिए एक नया द्वार खुलने जा रहा है, और ऐसा इसलिए संभव हो रहे हैं कि एक देवता का असीम कृपा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में हुआ है, यानी कि भाग्य भाव में हुआ है, जिससे अब आपकी जीवन में जो बड़ी घटनाएं होगी वह आपके लिए सफलता की सबसे बड़ी कारण बनेगी। अब आपके जीवन में एक साथ 3 महत्वपूर्ण घटना होगी, जिससे आपका पूरी आर्थिक स्थिति सुधार हो जाएगी। एक ऐसी देवता आपसे जुड़ चुका है जो आपकी पूरी परिवार की जिंदगी को स्वर्ग बना देना चाहता है। आज तक जिन जिन प्रयासों से आप असफल हुए हैं, वह सारे के सारे प्रयास आज की बात सफल होगा, क्योंकि इन देवताओं की कृपा आपके पूरे परिवार पर है। चाहे अब कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आपका जीवन बदलने से रोक नहीं सकता। आपकी सफलता को कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब इसका भी फैसला होगा कि आप अपनी खुशी को पाने के लिए कितना दर्द की आंसू रो है। उनके हिसाब से अब आपको सारे की सारी खुशी मिलेगी। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके कामों से परेशान रहेंगे। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय करने की सोच रहे थे, तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रखते रहने की आवश्यकता है। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप अपने कुछ पेंडिंग कामों को भी समय से निपटाने की कोशिश में लगे रहेंगे।
आर्थिक स्थिति को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। आपकी किसी बात को लेकर माताजी से खटपट हो सकती है। आपको अपने खर्चों को लेकर भी टेंशन बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को अकस्मात लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके काम को लेकर गति काफी तेज रहेगी। आपको अपने कानूनी मामलों को समय रहते निपटाने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आप अपने व्यवसाय पर पूरी निगरानी बनाकर रखें, नहीं तो साथ ही इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए किसी जोखिम भरे काम को करने से बचने के लिए रहेगा। वाहनों का प्रयोग आपको सावधान रहकर करना होगा। आप अपने कामों में किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। परिवार के सदस्यों का आप पूरा आनंद लेंगे। आपका कोई पुराना काम लंबे समय से रुका हुआ था, वह अब काम पूरा हो सकता है। आपको इधर उधर खाली बैठकर समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। आपके अत्यधिक खर्च करने की आदत के कारण आपकी समस्या बढ़ सकती है। आप मनपसंद भोजन का आनंद लेंगे, लेकिन आपको अपने पेट का भी खास ख्याल रखना होगा। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। व्यापार में आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने से बचें, नहीं तो आपको धोखा मिलने की संभावना है। आप अपने घर किसी नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपकी कुछ पुरानी यादें भी ताजा होंगी। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। सुख और भोग के साधनों में वृद्धि होगी। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में किसी काम को लेकर यदि परेशान थे, तो उनकी वह समस्या भी दूर होते दिख रही है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। सामाजिक कार्यों में आपकी अच्छी पैठ रहेगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने पारिवारिक मामलों को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आपको किसी काम के समय से पूरा न होने से मन परेशान रहेगा। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को कोई बात सोच समझकर कहनी होगी। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपके सुख साधन में वृद्धि होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएंगे। आपको किसी अनजान व्यक्ति से तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। आप किसी के बहकावे में ना आए। भाई और बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है, जो कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। आपको संतान की पढ़ाई को लेकर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिल सकते हैं, जिसमें आप पुराने गिले शिकवे न उखाड़ें। प्रेम जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपकी खटपट होने की संभावना है। आपको बिजनेस में मन मुताबिक लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपने धन को लेकर बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आपको कुछ मौसमी बीमारी होने की संभावना है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो वह आपको वापस मिल सकता है। आपको किसी पुरानी गलती को करने से
परिवार में किसी सदस्य से डांट खानी पड़ सकती है। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं जिनसे आपको बचना होगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको बिजनेस में एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपको घर और बाहर के कामों में तालमेल बनकर चलना होगा। आप कार्य क्षेत्र के कामों को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज का दिन आपके लिए सेहत पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा, क्योंकि अकस्मात गिरावट आने से आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। आपके व्यापार में काम को लेकर टेंशन अधिक रहेगी। आपके मन में यदि किसी काम को लेकर संशय है तो आप उस बात पर डील बिल्कुल ना करें। आप बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध न करें। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको वरिष्ठ सदस्यों से सलाह लेकर चलना बेहतर रहेगा। आज विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे लोगों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर घर में कुछ सुधार की सोच रहे हैं तो वास्तु के नियमों का पालन करना अच्छा रहेगा। मजेदार और जानकारी भरी किताबें पढ़ने से नई बातें जानने को मिलेंगी। बेकार की बातों और कामों में समय बर्बाद न करें, बल्कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। सफल होने के लिए कभी कभी अपना सोचना भी जरूरी है, नहीं तो दूसरों को खुश करने में आप अपना समय खराब कर देंगे। अपनी ताकत से ज्यादा काम हाथ में लेने से बचें। राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाहा पद मिल सकता है। काम में दूसरों पर ज्यादा भरोसा करना नुकसान दे सकता है। कला और मीडिया से जुड़े कामों में आज अचानक फायदा होने की उम्मीद है। नौकरी करने वाले लोग अपने साथियों के साथ रिश्ते खराब न करें। अपनी दिनचर्या को सही रखकर आप ज्यादातर जरूरी काम समय पर पूरे कर लेंगे और दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होंगे। खासकर महिलाएं खुद को साबित करने में कामयाब रहेंगी। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के झगड़े से खुद को दूर रखें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। आलस और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें, नहीं तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। इस समय अगर कोई खास चीज खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले अपने बजट का ध्यान रखना जरूरी है। कामकाज में नया काम शुरू करना चाहें तो समय अच्छा है। अनुभवी लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन अभी कमाई सामान्य ही रहेगी। ऑफिस में कोई काम समय पर पूरा करने से बड़े अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक रहेगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी अच्छा रिश्ता आने की उम्मीद है।